ठीक है, आप चाबी घुमाओ। चाबी घुमाने से पहले देख लो कि आपका सिस्टम सही है, पूरा गियर एयर में तो नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल पे होनी चाहिए कार। ठीक है, हैंड ब्रेक को ज़रूरी नहीं आप अभी हटाओ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ढलान पे हो, और ढलान पे होगी तो हैंड ब्रेक हटाने से वो आगे पीछे हो जाएगी, फिर आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे, फिर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप नए हो। ठीक है, जो प्रो ड्राइवर होंगे उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। ठीक है, क्लच दबाओ। अगर न्यूट्रल पे है तो सबसे पहले आपको, अगर न्यूट्रल पे आप क्लच दबा सकते हो, ठीक है, उसके लिए ब्रेक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आगे पीछे कार हो जाएगी, तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी कार। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट हो गई, न्यूट्रल पे है। अब मेन चीज़ समझ लो। अब मेन चीज़ है गियर लगाने, क्लच दबा के। ठीक है, हैंड ब्रेक तो हटा हुआ है। ठीक है, हैंड ब्रेक क्या है, हटा हुआ है। ठीक है, जब हैंड ब्रेक हटा है तो उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, गियर लगाने, एक बात याद रखना, गियर तभी लगाने हैं जब क्लच पूरा दबा होगा। आधे क्लच पर भी गियर नहीं लगाना है, क्योंकि अटकेगा क्लच। ठीक है, तो क्लच को आप दबाइए। ठीक है, पहला गियर लगाओ, पहला गियर लग गया। ठीक है, अब आगे धीरे धीरे से समझ लो कि कितने से कार आगे बढ़ेगी। तो क्लच को छोड़ो, क्लच को छोड़ते ही समझ में आ जाएगी कि कितने से कार बढ़ेगी। ठीक है, एक्सीलेटर लिया अभी? नहीं, एक्सीलेटर नहीं लिया। तो कंट्रोलिंग तुम्हारे हाथ में, कंट्रोलिंग तुम्हारे पैरों में है। ठीक है, कंट्रोलिंग कहाँ है? तुम्हारे पैरों में। तुम्हें पता है कि कहाँ कार रोकनी है, कहाँ कार स्लो करनी है, किस तरीके से कार को चलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आराम आराम से चलाएंगे। ठीक है, स्लो स्लो से। ठीक है, मोड़ेंगे। अभी तुमने अभी तक वो लिया है क्या एक्सीलेटर? नहीं, एक्सीलेटर नहीं लिया, सिर्फ क्लच पर चल रही। ठीक है, यहाँ पे स्लो स्लो चलाएंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करो, यहाँ पर अभी मत छोड़ना क्लच को। ठीक है, ये जो ईंट है, जो पत्थर है, वो निकल जाने दो, और पत्थर एक भी टायर के नीचे नहीं आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ भी तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब नीचे के अलावा किस तरीके से क्या होता है, नीचे के अलावा उधर नहीं, वो आने दो, वो अपने आप अपनी जगह ढूंढ लेंगे। ठीक है, मोड़ो मोड़ो, स्लो स्लो से चलाओ। ठीक है, यहाँ पे आराम आराम से चलाना है। ठीक है, मुड़ गई। ठीक है, अब पूरी तरीके से क्लच को छोड़ो, पूरी धीरे धीरे, कोई क्लच हमेशा धीरे धीरे। ठीक है, पूरा छोड़ दिया क्लच। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कंट्रोल रहेगा किस पर? किस पर रहेगा? एक्सीलेटर पर। तो एक्सीलेटर दबाओ। ठीक है, जब तुम्हारा ध्यान एक्सीलेटर पर रहेगा तो पत्थरों पर नहीं रहेगा कि उस पर कार चढ़ गई। ठीक है, तो यही तो तुम्हें करना है कि अपना जो दिमाग है चारों तरफ दौड़ाना और लगाना है। ठीक है, अब जैसे गाय है, अब तुम्हें पता है कि कहाँ पे कार ले जानी है, यहाँ पे, क्योंकि जब नई कार चलाते हो ना तो दिमाग नहीं हो पाता उस तरीके से। ठीक है, सिर्फ एक ही तरफ दिमाग लगता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहीं पर आपका दिमाग लगेगा। ठीक है, तो स्लो स्लो चलाओ। ठीक है, एक्सीलेटर दबा रहे, एक्सीलेटर उतना ही दबाओ जितना ज़रूरी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही उसको। अभी जब तुम दबा रहे ना, तो दबाते टाइम तुम्हें समझना है, दबाते टाइम तुम्हें क्या करना है, समझना है कि कितना एक्सीलेटर तुम कंट्रोल कर पा रहे हो, कितनी स्पीड में चला पा रहे हो। अब कोई कोई क्या होता है कि एक्सीलेटर एकदम से दबा देगा। ठीक है, एकदम, फिर एकदम से भगेगी। तो तुम्हें अभी समझ लेना है कि एक्सीलेटर को कितना दबाना है, कितना आगे बढ़ जाएगी एक्सीलेटर से। ठीक है, स्लो स्लो। ठीक है, आराम आराम से चलाएंगे। ठीक है, फिर कभी बढ़ा के देख लो, बीच बीच में कभी बढ़ा के देख लो। मोड़ पे कभी भी एक्सीलेटर को ज़्यादा मत करो। ठीक है, शुरुआत में जब तक कंट्रोल नहीं है, मोड़ पे शुरुआत में ज़्यादा मत करो। तो मैं गाय के राइट साइड से निकालनी है। ठीक है, और ज़्यादा ऊपर मत चढ़ाना। ठीक है, उसके जस्ट थोड़ा सा दूरी पे। ठीक है, आधे हाथ दूरी पे, ज़्यादा वो नहीं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अब बचाना है। ठीक है, अब वहाँ ज़्यादा पत्थर है तो इस तरफ लो। ठीक है, यहाँ पे देखो, निकल, देखो पीछे वाला पहिया, कोई बात नहीं। ठीक है, स्लो स्लो से लेंगे, स्लो स्लो। ठीक है, जहां फंस रही है, जहां कार फंसेगी वहां पे तुम्हें क्या करना है, क्लच को दबाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं फंसेगी। समझ रहे हो? ऐसी जगह पे कार नहीं फंसेगी। तुम्हें चीजें बचानी भी है, गोबर भी बचाना है। ठीक है, गड्ढे भी बचाने हैं। ठीक है, तो सारी चीजें तुम्हें करनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ढला हुआ है, नुमाइश लगी हुई थी। ठीक है, देखो गाय आ रही, पहली से प्रिटेक्ट कर लो कि गाय आ रही। ठीक है, तो जब गाय आ रही तो जरूरी नहीं वो इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी ना, समझ रहे हो? ठीक है, इस तरीके से आराम आराम। तो देखो अब तुम रोकोगे वहां जाके, क्योंकि तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी। देखो है कि मैंने बोला कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आए, रुकावट आए, टकराव आए, तो समझ लो
क्या दबाना है, क्लच को दबाना है। ठीक है, क्लच दबाने से गाड़ी बंद नहीं होगी। और याद रखना, क्लच दबा तो इसका मतलब ब्रेक भी दबा। क्लच और ब्रेक दोनों ही मतलब एक दूसरे के से रिलेटेड है। अगर रोक रहे हो कार, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ी सी ऊंचाई पे, अब वो वाला काम नहीं चलेगा कि तुम क्लच को छोड़ दो और फिर आगे जाएगी। जैसे तुम क्लच को छोड़ोगे तो वैसे ही पता है पीछे जाएगी कार। तो तुम्हें करना क्या है कि क्लच को छोड़ो, जैसे ही वाइब्रेट हो अपना राइट साइड वाला जो पैर है तुरंत के तुरंत वहां पे शिफ्ट कर लो एक्सीलेटर पे। ठीक है, उतनी ही स्पीड पे। तो क्लच को छोड़ो धीरे धीरे। ये तो नहीं कोई नहीं है। तुम अपना स्टीयरिंग उस हिसाब से लो जहाँ पे जिस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है। ठीक है, लो क्लच को छोड़ो, क्लच को छोड़ो, देखो पीछे जा रही, क्लच को छोड़ो। हाँ, या फिर 1% ज्यादा ले लो एक्सीलेटर को। एक थोड़ा सा एक्सीलेटर ज्यादा ले लिया का मतलब तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, ठीक है, और धीरे धीरे से अपना क्लच को छोड़ लो। देखो गाड़ी बंद, सीधे चलाओ। उन्हें दूसरों को देख के अपना डायरेक्शन चेंज मत करो। दूसरों को देख के अपना डायरेक्शन चेंज करोगे तो कंफ्यूजन का मामला पैदा हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तो मैं वहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, इस हिसाब से धीरे धीरे चलाना है, स्लो चलाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आराम से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। कॉम्बिनेशन हल्का फुल्का तो समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट टकराव लगे, रुकावट आए, वहां समझ लो तुम्हें क्लच को दबाना है। क्लच दबा तो इसका मतलब ब्रेक भी दबा। अब तुम्हें उठानी है तो तुम्हें तुरंत शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, या फिर अगर पीछे नहीं जा रही है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सीलेटर को 1% ज़्यादा लेना पड़ेगा और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आराम से चलाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ सामने ध्यान नहीं देना है, अपनी कंट्रोलिंग पे भी ध्यान देना है। नीचे तुमने नीचे वहां पे जो पैर रखा हुआ है जिस पेडल पे, उस पेडल को कंट्रोल करते टाइम तुम देखो कि आगे पीछे कर रहे हो कि कितना कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, कितनी कार आगे बढ़ रही है। जैसी कार ज्यादा आगे बढ़े ब्रेक पे पैर लगाओ। ब्रेक पे अब ऐसा नहीं है कि ब्रेक पे एकदम से पैर लगा दिए तो एकदम से रुक जाएगी। ठीक है, अपने हिसाब से काम करना है। अगर तुमने ये चीज समझ ली ना कि स्लो मतलब से काम चल जाएगा, मतलब थोड़े से काम चल जाएगा। ठीक है ना, जैसे बाइक चलाते हो एकदम से तो ब्रेक लगा नहीं देते हो। ठीक है, और एकदम से तो क्लच छोड़ नहीं देते हो, या फिर एकदम से पूरा का पूरा एक्सीलेटर तो नहीं ले लेते हो। ठीक है, वो काम नहीं करना। जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आगे पीछे करना है। ठीक है, यहाँ पे आराम से मोड़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहली बार में ही ये थोड़ी 1-2 दिन पहले भी चलाई है। ठीक है, लेकिन कब चलाई होगी, 6-7 महीने पहले चलाई होगी। ठीक है, और उस टाइम जब मैं पहले वीडियो डालता था उस टाइम की बात है, और आज आप चलाई है। समझ लो आपकी इतने दिन बाद भी अगर आप सही चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये आगे पीछे झटके मार रही है। ठीक है, अभी इस टाइम तुम्हारा क्लच दबा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा दबा है क्योंकि तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाओगे तो फिर तुम थोड़ा सा दबा दोगे। ठीक है, आगे पीछे अगर थोड़ा सा हुआ तो थोड़ी आगे पीछे गाड़ी होगी। ठीक है, थोड़ा सा रुकावट आएगी। ठीक है, आराम से चलाओ। ठीक है, देखो गाय आ रही। ठीक है, इस हिसाब से स्लो चलाओ। यार नहीं यार, बदल भी में आता है, आदत नहीं है ना। हाँ, तो अब यही तो आदत बनानी है एकदम से। तो वो तो अभी यार तुम्हारे कितना पहला दिन है आज, ऐसे समझ लो। इतने महीने बाद तुम 3 दिन 2 ही दिन तो चलाई होगी, 3 दिन चलाई होगी। आज तुम्हारा पहला दिन है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ तुम्हें अभी देखो, अभी तुम देखो स्टीयरिंग को किस तरीके से बदल रहे हो। ठीक है, अब देखो वो कार वाला एकदम से समझ में आ गया, हम लोग सीधे जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो अपने आप जल्दी वो निकालेगा। ठीक है, जल्दी निकालेगा तो फिर हम लोगों के लिए जगह बिल्कुल सही मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तुम्हारा स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका इस तरीके से है जैसे नए लोग जैसे पकड़ते हैं। ठीक है, अभी तुम क्या है कि जब कर लोगे तो प्रो टाइप के पकड़ने लगोगे, हाल तुरंत के तुरंत शिफ्ट कर लोगे। अब देखो बछड़ा है, ठीक है, रोक ली। अब यहाँ पे जब रुक गई तो इसका मतलब क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, क्लच दबा हुआ है, क्लच दबा है तो क्लच को छोड़ो और एक्सीलेटर को लो, बराबर पे ये चीज करो।
कन्फ्यूजन की बात नहीं, आराम से, ऐसी कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। ठीक है, देखो उठी, देखो जब मन शांत रहेगा ना तो फिर कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। ठीक है, देखो पत्थर पीछे, यही सब चीज़ें तो देखनी है, समझ रहे हो। और ये इन्हीं सब चीज़ों में तो दिमाग लगाना है कि पीछे आवाज़ आई, किस चीज़ की आई, कुछ टकराया तो हो गई। ठीक है, तो जैसे अभी कार धुलवाई है तो कोई गोबर में तो अपना पहिया ले नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो वो भी तुमको बचाना पड़ेगा, स्लो से काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मोड़ो, अब यहाँ पर तुम कार को रोको, रोकने का मतलब क्लच और ब्रेक। ठीक है, अब तुम फिर से वही चीज़ करो, दोबारा क्लच को उठाओ, डायरेक्शन अपना समझ लेना कहाँ जाना है, रोड पे मत चले जाना। ठीक है, तो क्लच को उठाओ और एक्सीलेटर को लो। ठीक है, अगर देखो खटखटाई तो इसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीलेटर लेना है और क्लच को आराम से उठाना है, समझ रहे हो। बस अब इसके बीच में से निकालना है, वो अद्धा डला है, ये यहाँ पे पूरी ईंट डली हुई है, बीच पे निकालना है, कुछ भी नहीं टकराना चाहिए, समझ रहे हो। बस थोड़ा बहुत इससे तुम्हें अंदाज़ा भी मिल जाएगा। अपने आप को टारगेट दो। ठीक है, अपने आप को मतलब उसमें रखो कि हाँ इसमें से निकालनी है, उसमें से निकालनी है, अपने दिमाग में रखो कि हाँ ये चीज़ इसमें, तो तभी दिमाग चलेगा। और अगर मतलब 50% दिमाग अपना पेडल्स पे रखो नीचे, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने में रखो, और 50% दिमाग अपना सामने रखो, तभी वो काम चल पाता है, तभी वो कार आदमी सीख पाता है। ठीक है, अब पता चले पूरा दिमाग नीचे ही है, और यही प्रैक्टिस कर करके आप लोग सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब ये चीज़ रोज़ होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से चलाएंगे, स्लो। ठीक है, अब यही चीज़ दूसरे गियर पर तेज हो जाएगी। यही चीज़ क्या है, दूसरे गियर पर तेज हो जाएगी, मतलब स्लो चल रही है पहले गियर पर। ठीक है, अब हल्की सी स्मूथली अगर कोई चलाएगा दूसरे गियर पर, ठीक है, तो उस हिसाब से चलाएगा। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तुरंत मोड़नी भी पड़ रही है, सीधे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कार को चलाना है। ठीक है दोस्तों, तो आराम से चलाना है। तो कॉम्बिनेशन के बारे में तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या करना है। यहाँ पे कार को मोड़ो, ठीक है, स्लो से, उसे मत देखो, वो मोड़ेगा बहुत आगे। ठीक है, तुम स्लो, तुम्हें कहाँ जाना है तुम्हें पता करना है। ठीक है, 50% दिमाग तुम्हारा होना चाहिए बाहर की दुनिया में, और अभी के लिए हम बता रहे हो 50% दिमाग जाना चाहिए तुम्हारे पेडल्स पे। ठीक है, अब जब कार सीख रहे हो। ठीक है, अब चलते ही चलते अगर तुम्हें गियर चेंज करने हैं तो कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए ये चीज़ इतनी रखो कि पहली गियर पे चलाओ, समझ रहे हो, आराम से, स्लो। ठीक है, अब ये देखो कार वाले ये नई कार लेके आए हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मोड़ लेते हैं। ठीक है, रोड पे ही चला रहे हैं, रोड पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। इन्होंने पहले ही प्रैक्टिस की होगी कहीं, तो रोड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कार आ रही आगे पीछे आ रही। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस का ही मामला है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कार चलाओगे स्लो। ठीक है, स्टीयरिंग को देख लो किस तरीके से तुम्हारे हाथ मूव होने चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पकड़ लिए तो बस पकड़ लिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मूव होने चाहिए। ठीक है, जब मूव नहीं होंगे तो फिर एक्टिव नहीं रहेगा दिमाग, अरे इधर ले जानी उधर ले जानी, समझ रहे हो। और जब धीरे धीरे अभी जैसा आदत बना लोगे उस हिसाब से। ठीक है, देखो जब ऊपर ले जा रहे हो ये वाला, तो ऑटोमेटिक ये वाला हाथ ऊपर ले आओ, समझ रहे हो। स्टीयरिंग जा रहा, हाथ मत ले जाओ, मेरी बात समझ रहे हो। तुम देखो वो बना रहे हो, क्रॉस बना रहे, ठीक है, ये जब तुम हाँ धीरे धीरे आएगा। ठीक है, इस हिसाब से तुमने एक्सीलेटर दबाया, क्लच दबा रहे, तो अब तुम क्लच को छोड़ो, एक्सीलेटर पे चलो। रोक दी, चलो अब आगे बताओ। हाँ ठीक है,
तुरंत शिफ्ट किया, 1% ज़्यादा लिया, धीरे धीरे से क्लच को ऊपर उठाया, बस हो गया काम, उड़ जाएगी और कार बंद नहीं होगी। ठीक है, रुको रुको 1 मिनट, कांच डली है, 1 मिनट यहीं रोकना, हटा दें पहले। हट गई, उसका एक टुकड़ा पोटी के बीच में चला। हाँ, अब चलो चलो चलो, पूरा स्टीयरिंग मोड़ो, पूरा स्टीयरिंग, पूरा पूरा, ठीक है। सीधा करो, तुरंत सीधा करो। हाँ, सीधा मतलब ये डायरेक्शन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, आराम आराम से चलाओ। क्लच को आप छोड़ो, पूरा छोड़ दिया। अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ब्रेक और एक्सीलेटर है। ये ब्रेक और एक्सीलेटर तब करना है जब तुम्हारी कार स्पीड में हो। ठीक है, स्लो स्लो में तुम्हारी कार बंद हो जाएगी। अगर तुमने ब्रेक लगाए तो ऐसी नौबत मत आने दो कि ब्रेक लगाने पड़े। बस तुम्हें क्या करना है कि उसी हिसाब से एक्सीलेटर को दबाना, जितनी स्पीड चाहिए तुम्हें दबाओ। ठीक है, तुम्हें ईंट वगैरह बचाने हैं। ठीक है, छड़ी नहीं क्योंकि ऐसा होता है कि और इसी में और यही सब चलाते चलाते अपना राइट साइड वाला जब इधर आया करो ना, तो पूरा स्टीयरिंग दबा दिया करो, उधर ना जाए कार। ठीक है, तो यहाँ पर जब सीधी हो जाए, थोड़ा सा ऐसे समझ लो 50% हो जाए तिरछी, फिर सीधा कर लो, ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो जजमेंट है वो यहीं पर ले लो। थोड़ा बहुत अंदाज़ा तुम्हें बहुत अच्छे से मिल जाएगा ईंटों से कि यहाँ पे कितने से निकल रही है। ठीक है, तो मैं यही सारी चीज़ें देखनी है पहले दिन। अपना 50% दिमाग वहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, राइट हैंड पे कितना निकल रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले दिन ही सीख जाओगे, तभी तुम 15वें दिन 16वें दिन रोड पे कार निकाल पाओगे सही से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, राइट साइड वाला जजमेंट यहीं पर ले लेना है। ठीक है, अपने दिमाग में कोई वो बना लो, कोई एरिया बना लो कि हाँ वहाँ से देखो निकल रही है या नहीं निकल रही है, लेफ्ट वाला देख लो निकल रही है या नहीं निकल रही है। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ अपना कॉम्बिनेशन पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो 3-4 दिन ऐसा करोगे ना तो बहुत अच्छा सा अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, रोड पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि रोड पे भी वो कर रहे हैं। ठीक है, आराम से धीरे धीरे से, स्लो स्लो मोड़ रहे हो तो स्लो स्लो। ठीक है, जब मोड़ रहे हो तो स्लो स्लो। अभी फ़िलहाल के लिए, जब कंट्रोलिंग आ जाए तो फिर आराम से तेज़ भी मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है कि मोड़ पे अगर कोई आ भी रहा है तो तुम अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्लो स्लो। तुमने क्लच दबाया है? ठीक है, कहा कॉम्बिनेशन अगर तुमने अभी समझ लिया कि किस तरह कब कार उठती है और कब कार उठती तो है लेकिन स्मूथ कितनी चलती है कॉम्बिनेशन बनाने से और कितना कॉम्बिनेशन बनाने से, बस ये चीज़ अगर एक बार समझ में आ गई तो कार ना कभी रुकेगी, ना ही कभी भी ऐसा होगा कि झटके खा के वो बंद हो जाएगी, कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाज़ार में चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाज़ार में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, उसमें चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि कार आपने ले ली और खाली रोड पे ही चला रहे हैं, मैदान में ही चला रहे हैं। आपको बाज़ार में ट्रैफिक में तो निकालनी पड़ेगी ना, उसी के लिए कार ली है और उसी लिए कार सीख भी रहे हो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन अभी सीख लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 50% दिमाग वहाँ लगेगा, 50% दिमाग वहाँ लगेगा। 2 चीज़ एक्स्ट्रा 3 चीज़ एक्स्ट्रा है स्टीयरिंग का। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि राइट जजमेंट और लेफ़्ट जजमेंट अभी सीख लो। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ अपने दिमाग में एक एक्साइटमेंट बना के रखो कि अच्छा वो वाला लेफ़्ट साइड वाला वहाँ पे पहिया मेरा, लेफ़्ट साइड वाला पहिया मेरा उस वाली ईंट पे चढ़ा या नहीं चढ़ा। ठीक है, कभी कभार ऐसा करो कि बीच से निकाल दो
ठीक है। कभी कभार देख लो कि कार के बीच से कोई ईंट जा रही या नहीं जा रही, ठीक है। तो इस हिसाब से कार को अपने दिमाग में रखनी है कि चीज़ें हर तरीके से आपके दिमाग में रखनी होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लगा ही होगा कि क्या करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।